जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 19 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 19 मई के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 19 मई के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 3 ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। आप किसी शादी को अटेंड करने वाले हैं। मुझे दिख रहा है कि आप ही की शादी हो सकती है। आपको कोई कोई इक्वल गिव एंड टेक करने वाला है आपके साथ। 3 to 5 हायरोफेंट। किसी को ऐसा फील हो रहा है कि आप मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल पार्टनर हैं। ओके हायरोफेंट। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे आप कुछ नया काम शुरू कर रहे हैं। वैसे ज़्यादातर तो मुझे, क्योंकि कब की एनर्जी है, तो ज़्यादातर तो दिख रहा है कि आपको कोई मैरिज का प्रपोजल मिल सकता है, आपकी शादी हो सकती है या आपकी शादी सेटल हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी फील हो रहा है कि फाइनेंशियली मतलब आप हायरोफेंट, मतलब कोई ऐसा काम शुरू कर सकते हैं जिसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिले। ओके इक्वल गिव एंड टेक हो। जैसे आप कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जहाँ पे आपने जितना हार्डवर्क किया है उतना आपको रिटर्न नहीं मिला है, लेकिन ये कोई काम आप ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आप जितना भी हार्डवर्क करेंगे उतना रिटर्न आपको मिलेगा। ओके लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट साइन कौन सा है? 1 2 इक्वल ही हैं सारे साइन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 3, 14, 9, 3, 10, 5, 2, 4, 19, जिसमें 33 इम्पॉर्टेंट है। 33 किसी की एज हो सकती है। ओके तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है टेम्परेंस की एनर्जी है। देखिए मुझे दिख रहा है कि डिटैच, देखिए आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हैं। रिग्रेट में होने का मतलब ये है कि मैंने आपको जो भी बॉटम की एनर्जी बताई थी वो आपकी है। मतलब ये है कि आप लोग टेम्परेंस हैं। टेम्परेंस का मतलब बैलेंस्ड पर्सन। मतलब आप अपनी लाइफ में, मतलब आप किसी एंजल से कम नहीं है आपके पार्टनर के लिए। ओके एंड यहाँ पे 14, 3, 17 आप स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, शाइन कर रहे हैं। एंड ये पर्सन थर्ड पार्टी, ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं। आप तीनों लोग जैसे किसी ग्रुप के, वैसे ग्रुप की फ्रेंडशिप हो सकती है आपकी। लव ट्रायंगल भी हो सकता है। एंड आपके पार्टनर के साथ आपने, जैसे आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, एंड आपके पार्टनर ने यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर रखा है, आपको ना चूज़ करके किसी और को चूज़ किया है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं ये। 14 एंड 9, 23, 5 की एनर्जी है या 55 की एनर्जी आ रही है। मतलब बहुत ज़्यादा इनके मन में मिक्स थॉट आ रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये इस, मतलब जैसे होता नहीं है कि तगड़ा लॉस हो गया, बड़ी गलती हो गई जिसको ठीक करना भी अब काफ़ी मुश्किल है। मे बी ये किसी के साथ मैरिड हो चुके हैं, ये कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ ये मैरिड हो सकते हैं। ज़्यादातर तो मुझे ये कोई ऐसा पर्सन लग रहा है जिसके साथ या तो इनकी मैरिज हो गई है या फिर इनका अफेयर है। एंड इनको रिग्रेट हो रहा है कि मैंने किसको चूज़ कर लिया। इनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। 9, 14, 23 एंड 3 हो गया 26। 26 का मतलब 8, शनि। 8 का मतलब आपके पार्टनर जो हैं, इनको पता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है। ये जो भी काम इन्होंने किया है, थर्ड पार्टी को चूज़ करना, ऐसा करके इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है। यस, मे भी इन्होंने पैसे की वजह से शादी कर ली थी। इनको लग रहा था कि थर्ड पार्टी बहुत रिच है तो शादी कर लो उससे, लेकिन बाद में आप रिच हो गए, बाद में आपने कुछ ऐसा किया। मैंने बताया ना कि आप हायरोफेंट हो सकते हैं, आप अभी तक सिंगल हो सकते हैं, इन्हीं की वजह से सिंगल हो सकते हैं, आप अभी तक इनका वेट कर रहे हो।
तो कुल मिला के ये है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी एक बेवकूफ़ी की वजह से आप दोनों का दिल टूट चुका है। 14 9 23 23 3 26 एंड 10 हो गया 36 का मतलब 9 हो गया, 9 का मतलब हो गया हर्मिट। देखिए आपकी एनर्जी टेम्परेंस की है, आपके पार्टनर की एनर्जी हर्मिट की है। समझ जाइए कि आप दोनों कपल हैं, आप दोनों एक ही जैसे हैं। अब आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये तो मेरा पार्टनर है, ये मेरे लिए मोस्ट परफेक्ट पर्सन था। ओके, मैरिज मटेरियल तो आप थे, लेकिन इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया। एंड अब ये खुद भी पेन में है एंड आप भी अलग बहुत ज़्यादा पेन में हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे 5 ऑफ वैंड दिख रहा है। वही चीज़ आ गई है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में है, बहुत परेशान है। इनको फील हो रहा है कि अब ये अगर आपके पास आते हैं 10 5 15 डबल की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर जो हैं, एक तो इनको इस बात से बड़ी चिढ़ है कि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, क्योंकि डबल की एनर्जी आ रही है। मतलब जैसे ही इनको पता चलता है कि आपके लिए कोई रिश्ता आया है या फिर कोई आपको मतलब इम्पोर्टेंस दे रहा होता है, कोई आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, तो इनको बहुत ज़्यादा चिढ़ मच जाती है कि जैसे कि आप इनके हैं, लेकिन ये चीज़ को क्लेम नहीं कर सकते एंड मतलब आपके ऊपर अपना कोई हक नहीं जता सकते। इस चीज़ का इनको बड़ा गम है। 14 5 19 19 का मतलब हो गया सन की एनर्जी। देखिए सन की एनर्जी यहाँ पे भी है एंड सन की एनर्जी यहाँ पर भी है, तो 2 टाइम सन आ गया। इसका मतलब यह है कि आपके पार्टनर की हालत देखिए, यहाँ पे सब डार्कनेस है, सब अंधेरा पड़ा हुआ है। तो मेन चीज़ क्या है कि आपके पार्टनर को पता है कि आप ही वो पर्सन हो जो इनकी ज़िंदगी में खुशहाली लेके आ सकते हो, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ तो बिल्कुल खुश नहीं है। 10 3 13 ऐसा दिख रहा है ये थर्ड पार्टी को डिवोर्स देने के मूड में है, ये उसको छोड़ देना चाहते हैं। 9 3 12 हैंगमैन। आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि इनका नज़रिया गलत था। मतलब चाहे पैसे की वजह से इन्होंने थर्ड पार्टी से शादी की, या फिर इनको लग रहा था कि थर्ड पार्टी ज़्यादा अप्रोप्रिएट पार्टनर है, सुटेबल पार्टनर है, तो अब इनकी ये मेंटालिटी चेंज हो चुकी है। ओके, एंड इनको ऐसा फील होता है कि अगर आप चले गए इनकी लाइफ से तो इनको सबसे बड़ा लॉस होगा। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं, यस, कि किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस किया जाए। आप अपनी लाइफ में बैलेंस हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है। मतलब आप फाइनेंशियली बैलेंस हो, आप इमोशनली बैलेंस हो, लेकिन आपके पार्टनर किसी भी एंगल से बैलेंस नहीं है। 5 to 7 इल्यूज़न, ये बेसिकली कंफ्यूज्ड पर्सन है एंड कंफ्यूजन होने की वजह से ये कोई रास्ता नहीं निकाल पाते हैं। 9 to 11 11 का मतलब जस्टिस, इनको जस्टिस चाहिए, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि किस तरीके से सब कुछ ठीक किया जाए ये सोच पाना इनके बस की बात नहीं है। इन्होंने आपको कोई ऑफ़र दिया है, लेकिन आपने उसको मना कर दिया या आपने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि आपके पास ऐसे 10 ऑफ़र और रखे थे। मतलब कि ये आपको कोई ख़ास, जैसे कि होता नहीं है कि आप हीरोफेंट हैं, आपकी एक पर्सनैलिटी है, आपकी एक इमेज है, तो उस हिसाब से आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपको कोई ऑफ़र मिलना चाहिए, लेकिन ये आपको छोटा मोटा ऑफ़र दे करके इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं, लेकिन आपने इनको नो बोल दिया है, क्योंकि ऊपर दिख रहा है कि आपका दिल टूटा हुआ है। इन्होंने जैसे कि मतलब पहले भी इन्होंने कुछ खास आपको कभी इम्पोर्टेंस दी नहीं एंड अब इनकी नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ गई है, उसके बाद भी इनके पास अब कुछ ऐसा है नहीं जो ये आपको बड़ा दे पाएँ। तो दिक्कत ये है कि आप भी अपनी जगह सही हो। 3 4 7 7 का मतलब ये है इल्यूज़न या इमेजिनेशन में भी आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपके पार्टनर आपके पास कोई बड़ा ऑफ़र लेके आएंगे, शादी का ऑफ़र लेकर के आएंगे, क्योंकि आप हायरोफेंट हैं। हायरोफेंट का मतलब ये है कि एक तो आपका बहुत नेम फेम है, दूसरी चीज़ ये है कि आप डिज़र्व भी करते हैं, आपके पास ऑप्शन भी बहुत सारे हैं। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी कोई फ़ाइट हुई थी। 14 एंड 5 23। ओके, फाइट नहीं हुई है, आप लोग हायरोफेंट ही हैं। यस, तो मुझे दिख रहा है कि आप डिज़र्व करते हैं ऐसा पर्सन जो आपको स्टेबिलिटी दे, जो आपके साथ शादी करे, ना कि टाइम पास करके चला जाए। एंड आपकी रिपुटेशन है एक, उसके साथ आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर का भी दिल टूटा हुआ है एंड इधर आपका भी दिल टूटा हुआ है।
दोनों ट्विन फ्लेम है, दोनों लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं। ओके, सन की एनर्जी आ गई है 419, फिर से वही एनर्जी हायरोफेंट की। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ डिवोर्स लेकर के आपको वो सारी खुशियां दे सकते हैं, लेकिन आप शायद इसके लिए तैयार नहीं हैं। मतलब यहाँ पे आपके पार्टनर का कहना है कि अगर आप तैयार हो तो मैं थर्ड पार्टी को भी डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ जो इनजस्टिस किया है, इस वजह से इनकी लाइफ में उथल पुथल मची हुई है। तो अगर ये आपके साथ जस्टिस कर दें तो क्या आप इस चीज़ के लिए एग्री हो? 19 एंड 10, मतलब यहाँ पे 10-10 अगर मैं मान लूँ तो जजमेंट आ चुका है, डिवाइन इंटरवेंशन। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कोई फाइनल डिसीजन लेने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं, या तो फिर डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, या फिर ये डिवाइन टाइमिंग पे आपके पास आएंगे एंड आपको सारी चीज़ें जैसे जस्टिस देना जिसे कहते हैं वो जस्टिस देंगे आपको। चलिए हम लोग अभी चेक कर लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। यूनिकॉर्न प्लीज़ एक कार्ड दीजिए। एस्पिरेशन 1 नंबर आ गया है, लीड करना, मजिशियन। आप मजिशियन हैं, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स। देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि आप छोटे पे कंप्रोमाइज़ ना कीजिए, आपसे बल्कि मना किया जा रहा है। अगर आपके पार्टनर आपके लिए कोई बड़ा ऑफर लेके नहीं आ पाते हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि आप छोटी मोटी चीज़ों के लिए नहीं बने हैं। आपको स्टार तक की, मतलब आपको स्टार बनाया ही इसलिए गया है क्योंकि यू डिज़र्व इट, एंड आपको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। आपको सख्ती से मना किया जा रहा है क्योंकि आपके लिए ईश्वर ने बहुत कुछ सोच रखा है। ओके, यस, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन ही हुआ है। इन्होंने जो गलतियाँ की हैं उसका पनिशमेंट इनको मिला है। आपको बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप लीड करने के लिए बने हैं, आप फॉलो करने के लिए नहीं बने हैं, आप छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं बने हैं। तो अपना स्टैंडर्ड हाई रखिए। किसी भी चीज़ में पढ़ने से पहले ये सोच लीजिए कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ओके, जय माता दी।